नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और साथ ही जेल भी हो सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जैसे कि सेक्शन 276 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति टैक्स रिकवरी से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को फ्रॉडेंटली किसी और के नाम कर देता है तो यह एक पनिशेबल ऑफेंस है और जिसके अंदर 2 साल तक की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और साथ ही उस व्यक्ति को फाइन भी देना पड़ सकता है। ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कई ऐसे सेक्शंस हैं जिसके तहत इंप्रिजनमेंट हो सकती है, जैसे कि सेक्शन 277 फॉर गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, सेक्शन 276 फॉर विलफुल अटेम्प्ट टू एवेड टैक्सेस, पेनल्टी एक्सेट्रा, सेक्शन 270BB फॉर फेलियर टू पे द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और इसके जैसे कई अन्य सेक्शन हैं। इतना ही नहीं, यदि आप रिटर्न भरने के लिए लायबल हैं या आपको रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भेजा जाता है और आप रिटर्न नहीं भरते तो सेक्शन 276CC में हो सकती है आपको जेल। जी हां, इस बात पे जरा गौर दें। खबरों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि हाल ही में जयपुर सेशन कोर्ट ने आयकर रिटर्न समय पर जमा नहीं करने वाले अशोक जैन को दोषी करार करते हुए 1 साल की सजा सुनाई है। तो आपको इस खबर को गंभीरता से सुनना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि यह सूचना आम व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपको ले चलते हैं, जिसमें हाल ही में शनिवार को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हवाले से एक प्रेस रिलीज के अनुसार सीबीडीटी ने शनिवार को रिवाइज गाइडलाइंस निकाली हैं फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इस गाइडलाइन से काफी सारे आईटी ऑफेंस जिनके अंदर 2 साल से कम की इंप्रिजनमेंट दी गई है और जिनमें पहले कंपाउंडिंग का प्रावधान नहीं था, उन्हें अब कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। इस गाइडलाइंस में कुछ मेजर चेंजेस लाए गए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर्स, इंक्लूडिंग मेकिंग ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 276 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कंपाउंडेबल, जो कि एक बहुत खास खबर है क्योंकि इस सेक्शन में पहले कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं था और साथ ही इस स्टेप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ वायलेशन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब हम आपको विस्तार में समझाते हैं रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको यह बताते हैं कि इनकम टैक्स के अंतर्गत कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जिनके अंडर प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो सकती है, जैसे कि सेक्शन 222 जिसमें टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास पावर है उन असेसिस की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट सर्टिफिकेट ड्रॉ करने की जिन्होंने टैक्स पेमेंट को डिफॉल्ट किया है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि सेक्शन 276 रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की बात करता है, ऐसी सर्टिफाइड प्रॉपर्टीज को टैक्स रिकवरी से बचने के लिए फ्रॉडेंटली किसी और के नाम कर दिया गया हो और अब खबरों के हिसाब से इस सेक्शन को कंपाउंडेबल कर दिया गया है। अब हम आपको बता दें कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस असल में क्या होता है। कंपाउंडिंग रेफर करता है उस प्रोसेस को जहां पर डिफॉल्ट पर्सन या एंटिटी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है नोटिफाइड कंपाउंडिंग अथॉरिटी के सामने अपने ऑफेंस को एक्सेप्ट करते हुए और कॉन्डोनेशन के लिए प्लीड किया जा सकता है। कंपाउंडिंग अथॉरिटी उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकती है डिफॉल्टर से एक कंपाउंडिंग फी कलेक्ट करने पर। ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट में भी कंपाउंडिंग चार्जेस पे करने के लिए और ऑफेंस को कंपाउंड एंड कंडोन करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। आगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिलीज के अनुसार टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन को रिलैक्स कर दिया गया है, जो कि 24 महीने से बढ़कर 36 महीने कर दी गई है। साथ ही प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज को भी रिड्यूस कर दिया गया है और इसी के साथ ही कंपाउंडिंग फी की स्पेसिफिक अपर लिमिट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल कंपाउंडिंग चार्जेस इन द नेचर ऑफ पीनल इंटरेस्ट जो लेवी की जाती थी एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ अप टू 3 मंथ एंड 3% पर मंथ बियॉन्ड 3 मंथ्स, उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है टू 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। भारत पहले भी अपने लाए गए रिफॉर्म्स के चलते वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बेहतर परफॉर्म कर चुका है, जहां उसकी रैंकिंग 142 से बढ़कर 63 हो गई है और माना जा रहा है कि ऐसे रिफॉर्म्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग को और आगे बढ़ने के लिए कार्यरत सिद्ध होंगे। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट और ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए द ट्रू हंट।